हेलो स्टूडेंट, A1 स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। मैं इफ्तिखार सर। आज एक्सरसाइज 13.1 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो 2022 के लिए यानी कि एग्जामिनेशन 2022 के लिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 13.1 का पहला नंबर है जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यानी कि पूछे जा सकने वाला सवाल है और पहला नंबर को पूछे जा सकते हैं, इसकी संभावना ज़्यादा है। ठीक है, क्या हुआ है कि दो घनों जिसमें से प्रत्येक आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। यानी कि दो घन है जिसका आयतन हमें दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। अब कह रहा है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी कि हमें दो घन दिया हुआ, कैसा घन है देखिए, दो घन है दो घन है, दो घन को ज्वाइंट किया गया जिसमें कह रहा है कि प्रत्येक आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब, कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब है। यानी कि इसका भी आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका भी आयतन कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब है। अब कह रहे हैं कि दोनों को आयतन मिलाने के बाद जो घनाभाकार आकृति बना है ना, जो ठोस बना है, इसका प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये जो आकृति बना है ये मेरा घनाभ बन चुका है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने जाएंगे तो घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई चाहिए। लंबाई क्या है, दोनों घन के मिलाकर जो लंबाई है पूरे तैयार हुआ है। चौड़ाई मेरा पहले का रहेगा, ऊंचाई मेरा पहले का ही रहेगा। क्या रहेगा, घन के भुजा के बराबर। घन के आयतन मालूम है, भुजा नहीं मालूम तो पहले भुजा निकालेंगे, लिखेंगे घन में। घन में भुजा हमें नहीं मालूम है, भुजा जो होता है वो ए होता है, नहीं मालूम है। लेकिन आयतन हमें दिया हुआ है, घन का आयतन कितना दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब है। जब घन के आयतन मालूम हो तो भुजा बराबर फॉर्मूला होता है क्यूब अंदर आयतन। क्यूब अंदर क्या होता है, आयतन होता है, आयतन। ये हो जाएगा क्यूब अंदर हो जाएगा, आयतन का मान 64 है, 64 रखे 64 का घनमूल निकालेंगे, गुणनखंड तोड़ेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 यानी 6 दो आता है, तो दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 है। क्यूब का मतलब 3 में से एगो, 3 में से एगो दो निकलेगा, फिर 3 में से एगो दो, तो 2 गुने 2 हुआ, दूना कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, इसका भुजा हो जाएगा। मतलब 4 सेंटीमीटर भुजा, ये भी है, ये भी 4 है, ये भी 4 है और ये भी क्या है 4 है। लंबाई में क्या हुआ, जब ठोस बना है तो लंबाई क्या हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक हुआ है, मतलब ये 4 और ये 4 मिला के पूरी लंबाई हो गया है। तो जो मेरा घनाभाकार आकृति हुआ, कौन आकृति, घनाभाकार, यानी कि अब घनाभ में बना है वो लंबाई कितना हो जाएगा, तो 4 + 4 मेरा हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। लेकिन चौड़ाई मेरा वही रहेगा क्योंकि चौड़ाई मेरा 4 था, अभी भी कितना रहेगा 4 सेंटीमीटर रहेगा, और ऊंचाई भी कितना रहेगा 4 सेंटीमीटर ही रहेगा। अब हमें क्या है, लंबाई 8 सेंटीमीटर हो गया, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो गया। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मालूम हो गया, तो क्या करेंगे, इस ठोस का हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम वक्र और पूर्ण नहीं कहा गया है, तो वक्र पूर्ण जब तक नहीं कहा जाए हम लोग पूर्ण नहीं निकालते। यानी कि आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी कि ठोस कहा गया इसमें, ठोस यानी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस या घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला लगाएंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 × LB + BH + LH, इन होता है 2 × LB, L का मतलब 8 है, B का मतलब 4 है, H का मतलब 4 है। LB मतलब हुआ 8 × 4 हो गया, प्लस BH मतलब B का मान 4 है, H का मान भी कितना है 4 है, प्लस LH, L का मान 8 है, H का मान भी 4 है। दो बाहर में है, 8 चौका हो जाएगा 32, जोड़ 4 चौका 16, 8 चौका हो जाएगा 32। यहाँ हो जाएगा 2, 32, 16, 32 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा, सबका जोड़ने पर मान आता है 80, तो हो जाएगा 2 × 80, 80 दोनों कितना हो जाएगा 160, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो क्या है इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अब आते हैं दूसरा नंबर सवाल में। लिखा हुआ है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। कोई बर्तन है जो खोखले अर्धगोले आकार का, यानी नीचे से खोखला अर्धगोला के आकार का, क्या है खोखला अर्धगोला है। ठीक है, कह रहा है कि खोखले अर्धगोलाकार जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, खोखला बेलन ऊपर से रखा हुआ है, तो एक खोखला बेलन ऊपर से रखा हुआ है। ठीक है, यानी कि नीचे अर्धगोलाकार है, ऊपर से क्या है बेलन है। अब हमें कह रहा है कि
अर्धगोला का जो व्यास है 14 सेमी है। व्यास कितना है इसका? 14 सेमी। अर्धगोला का जो व्यास होगा वो 14 सेमी हो जाएगा, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 7 सेमी हो जाएगा। यानी केंद्र से ये त्रिज्या 7 होगा, नीचे भी क्या होगा? 7 सेमी हो जाएगा। कह रहा है कि कुल ऊंचाई जो इस बर्तन की कुल ऊंचाई है वो 13 सेमी। कितना है? 13 सेमी। यानी कुल ऊंचाई 13 सेमी है। यहाँ से आधा ऊंचाई मेरा 7 सेमी है, तो ये ऊंचाई कितना हो जाएगा? अब देखिए पूरे 13 था, अकेला ये 7 हो, क्योंकि व्यास 14 था, त्रिज्या 7 हो जाएगा। और त्रिज्या जैसे ही 7 हो जाएगा तो मेरा क्या हुआ? ये 7 घट जाएगा, तो इसका ऊंचाई हो जाएगा 6 सेमी। मतलब कि बेलन की ऊंचाई हो जाएगा 6 सेमी। पहले लिखेंगे अर्धगोला में, क्या लिखेंगे? अर्धगोला में। अर्धगोला में क्या दिया हुआ है? व्यास हमें दिया हुआ है। अर्धगोला का व्यास जो है कितना है? 14 सेमी है। त्रिज्या होता है व्यास का दिया, यानी 14/2 हो जाएगा। काटेंगे 7 मरतबा तो मेरा त्रिज्या हो जाएगा 7 सेमी हो जाएगा। यानी अर्धगोला में त्रिज्या कितना हो जाएगा? 7 सेमी। ऊपर मेरा क्या है? बेलन है, तो ऊपर लिखेंगे बेलन में। अब बेलन में जो त्रिज्या होगा अर्धगोला और बेलन का त्रिज्या के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि हमेशा जिस एक ही आधार पे दोनों है, ये वही आधार सेम नीचे उसके लिए आधार वही है, त्रिज्या भी उसका कितना हो जाएगा? 7 सेमी हो जाएगा। अब बेलन की जो ऊंचाई होगा, देखे पूरे 13 था, 7 घट गया तो 6 सेमी हो गया, नहीं ऊंचाई हो गया मेरा 6 सेमी। अब हमें पूछा गया है इस बर्तन के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। मतलब अंदर से खाली है तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? जब भी दो आकृति ज्वाइंट होता है आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो इसमें खास करके जब खाली हो तो हम क्या करते हैं? अर्धगोला के अंदर वक्र पृष्ठ निकलता है, बेलन का वक्र पृष्ठ निकाल के दोनों को जोड़ते हैं। तो यहाँ लिखाएंगे अर्धगोला के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले निकाल लेंगे, यानी कि अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है फॉर्मूला होता है 2πr², यानी 2 गुन्ने पाई का मान नहीं कुछ कह रहा है तो 22/7। त्रिज्या मेरा कितना था? 7 था, तो 7 गुने 7 हो जाएगा। 7 7 कट जाएगा, इसे गुना करेंगे तो 22 दूना 44, और 44 गुने 7 करेंगे तो 7 चौक 28 के 8 बचेगा 2, 7 चौक 28 और 2 हो जाएगा 30, यानी 308 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 308 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब आते हैं ऊपर मेरा क्या है? बेलन है। तो बेलन का मेरे त्रिज्या ऊंचाई मालूम है तो बेलन का क्षेत्रफल निकालेंगे, लेकिन बेलन में 2 होता है, वक्र के पूर्ण निकालेंगे तो वक्र निकालेंगे क्योंकि दोनों ज्वाइंट है। लिखेंगे बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2πrh, यानी कि 2 गुने 22/7, और त्रिज्या मेरा कितना है? 7 है, ऊंचाई मेरा 6 है। 2 से 7 7 खत्म हो गया। 2 गुने 22 गुने 6 किए तो कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 12 दूना 24 के 4 बचेगा 2, और 12 दूना 24 और 2 26, यानी कि 264 सेंटीमीटर क्या हो? स्क्वायर हो जाएगा। अर्धगोला का वक्र आया 308, बेलन का वक्र आया 264। अब कह रहा है कि दोनों को जोड़ेंगे ना तो उसका खोखले बर्तन के जो है बर्तन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। लिखेंगे अतः नहीं बर्तन है, यानी कि बर्तन के पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन के क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो निकलेगा ना वो होगा अर्धगोला के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होगा? अर्धगोला के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ आ बेलन के वक्र पृष्ठ, क्योंकि ऊपर बेलन ना है तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय जो पहले से निकला हुआ कितना है? 308 है। बेलन का वक्र जो निकला कितना है? 264 है, 264 ले लिए। दोनों को जोड़ेंगे तो 8 4 12 के 2 हासिल 1 और 7 0 6 6 1 हो जाएगा 7 और 3 2 हो जाएगा 5, यानी 572 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हुआ? इसका बर्तन के आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, बर्तन के पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब आते हैं तीसरा नंबर सवाल में। तीसरा नंबर सवाल को मोस्ट वीवीआई कर सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तीसरा नंबर MVVI कहते हैं इसको। MVVI का मतलब होता है कि मोस्ट वीवीआई है, ज़्यादा संभावना रहता है। कहता है एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेमी वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। एगो अर्धगोला नीचे से है, अर्धगोला पर एगो शंकु आरोपित है। शंकु है जो यहाँ से लेके यहाँ मिलाया गया खिलौना आकृति में, जगह नीचे अर्धगोला है, ऊपर क्या है? शंकु है। दोनों के त्रिज्या जो है 3.5 सेमी ही, मतलब यहाँ से त्रिज्या कितना हो जाएगा? 3.5 सेमी। त्रिज्या जो है वो 3.5 सेमी है। आगे लिखा हुआ है त्रिज्या 3.5 हुआ तो नीचे भी 3.5 होगा, ये होगा ना,
क्योंकि दोनों त्रिज्या ही होता है। आगे लिखा हुआ है कि इसकी कुल ऊंचाई यानी संपूर्ण ऊंचाई 15.5 है, यानी पूरा ऊंचाई कितना हो जाएगा 15.5 सेमी है। अब देखिए 15.5 में से अकेला 3.5 हुआ तो शंकु की ऊंचाई कितना हो जाएगा 12 सेमी हो जाएगा, क्योंकि 15.5 में से 3.5 घटाएंगे तो 12 सेमी हो जाएगा शंकु की ऊंचाई। अब हमें कह रहा है कि इस खिलौने के पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। खिलौने के पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो देखिए आधार दोनों का, नीचे अर्धगोला है ऊपर शंकु है, दोनों को ज्वाइंट करने से क्या हुआ दोनों मिल गया है। तो नीचे अर्धगोला है ऊपर शंकु मिलने से जो आकृति तैयार हुआ है, तो नीचे जो अर्धगोला है इसलिए बाहरी सतह है और शंकु का भी बाहरी सतह है। और जो बाहरी सतह होता है ना या आंतरिक सतह, सिर्फ बाहरी और आंतरिक लेंगे तो इसमें क्या होगा वक्र पृष्ठ निकलेगा। मतलब अर्धगोला के वक्र निकालेंगे, शंकु का वक्र निकाल कर दोनों को जोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, अर्धगोला में त्रिज्या दिया है तो लिखेंगे अर्धगोला में हमें क्या दिया हुआ है, अर्धगोला में त्रिज्या दिया हुआ है 3.5 सेमी, ये दिया हुआ है। और ऊपर से शंकु में कुछ दिया हुआ है, शंकु में क्या दिया है, शंकु में त्रिज्या 3.5 सेमी ही रहे, कह रहा है कि शंकु की त्रिज्या गोलक त्रिज्या दोनों बराबर है। और शंकु की जो ऊंचाई होगा हम देखें क्या है कि 15.5 कुल ऊंचाई था और उसमें से 3.5 ही घटा दिए तो 12 सेमी हुआ है, यानी शंकु की ऊंचाई कितना हो जाएगा 12 सेमी। क्या करेंगे, एक बार अर्धगोला का वक्र पृष्ठ निकालेंगे फिर शंकु का निकालेंगे, लेकिन शंकु का वक्र पृष्ठ निकालने के लिए हमें एल की जरूरत पड़ेगा, तो हम एल बाद में ना निकाल कर पहले निकाल लेंगे। लिखेंगे एल बराबर, फॉर्मूला होता है √r² प्लस h²। आर के मान कितना है 3.5 है, रहेंगे 3.5 के स्क्वायर करेंगे जोड़ h², h के मान 12 है तो रहेंगे 12 के स्क्वायर कर देंगे, नहीं करेंगे 3.5 के स्क्वायर करने से जो मान आता है वो होता है 12.25 जोड़ 12 के स्क्वायर होता है 144, जोड़ते हैं तो आता है 156.25 जिसका वर्गमूल होता है 12.5 सेमी, यानी त्रिज्या हमें कितना एल कितना हो गया 12.5 सेमी। ये हमें शंकु के जो शंकु के वक्र पृष्ठ निकालने में एल की जरूरत पड़ेगा वो हमें निकल चुका है। अब क्या करेंगे, अर्धगोला के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। लिखेंगे अर्धगोला के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला 2πr²। 2 पाई के मान हम रखेंगे 22/7, त्रिज्या मेरा कितना है 3.5 है तो रखेंगे 3.5 गुने हो जाएगा 3.5, पॉइंट रहेंगे बट्टा में 10, पॉइंट रहेंगे तो बट्टा में 10, 5 से कटेगा ये 7 मरतबा, 5 से कटेगा 2, 5 से कटेगा 7 मरतबा, 5 से कटेगा 2, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 2 से कटेगा ये 11 मरतबा, 7 से 7 खत्म हो गया। यहाँ बचा 11 गुने 7 है तो हो जाएगा 11 गुने 7 जो कि हो जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ना हो जाएगा। यानी अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आया है वो कितना आया है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। अर्धगोला का निकल गया, तब शंकु का भी वक्र निकाल लेते हैं। लिखेंगे शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का जो होता है वो होता है πr/l। पाई का मान 22/7, त्रिज्या है 3.5 और गुने एल का मान हो जाएगा 12.5, पॉइंट रहा है बट्टा में 10 हुआ, पॉइंट रहा है तो बट्टा में 10 हुआ। 5 से कटेगा ये 7 मरतबा, 5 से कटेगा ये 2 मरतबा, 5 से कटेगा ये 25 मरतबा, 5 से कटेगा ये 2 मरतबा। यहाँ देखिए 7 से 7 कट गया है, 2 से कटेगा ये 11 मरतबा। 11 गुने 25 किए तो 25 इकाई हो जाएगा, 25 के 5 बचेगा 2, 25 इकाई 25 और 25 से 2 हो जाएगा लगभग 27, यानी 275। अब बट्टा में 2 पहले से है, जब भाग दिए यानी 2 से काटे हैं तो 2 से कटेगा 2 इकाई 2, यहाँ कट गया 7 बचा, 7 में 2 से भाग दिया तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, बचे 1 पर 15, 2 सत्ते हो जाएगा 14, पॉइंट अब 5 हो जाएगा। यानी कि मेरा जो मान आया है शंकु के वक्र पृष्ठीय पर वो कितना है 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो मेरा मान आया है 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। अब क्या करेंगे, जब हम पूरे खिलौने का क्षेत्रफल निकालेंगे तो दोनों क्षेत्रफल क्या करेंगे जोड़ेंगे। लिखेंगे अतः खिलौना का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है, खिलौने का पृष्ठीय के लिए अर्धगोला के वक्र और शंकु के वक्र जोड़ेंगे। लिखेंगे अर्धगोला के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और जोड़ शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोला का वक्र जो निकला है 77 है तो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो इसका निकला है जो कितना है 137.5 है।
दोनों को जोड़ेंगे तो पॉइंट के बाद 5 है तो 5 रहेगा ही, 7 7 14 के 4 हासिल 1 बजेगा, 7 3 10 1 11 के हासिल 1 बजेगा, 1 1 हो जाएगा 2, यानी 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हुआ, इसका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए, यानी कि अर्धगोला वाला यानी खिलौना का जो पूरा क्षेत्रफल निकला है कितना है, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो क्या है इसका फाइनल आंसर है। अब आते हैं 8वां नंबर सवाल में। 8वां नंबर सवाल भी इम्पोर्टेंट सवाल है। लिखा हुआ है ऊंचाई 2.4 सेमी और व्यास 1.4 सेमी वाले एक ठोस बेलन में इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार ठोस काट लिया जाता है। ठीक है, यानी कि पहले एक बेलन है, बेलन के बीमा हमें दिया हुआ है, एक बेलन है, बेलन में अगर ऊंचाई 2.4 सेमी है, यानी ऊंचाई जो इसका होगा कितना हो जाएगा, 2.4 सेमी हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे लिखा हुआ व्यास 1.4 सेमी है, इसका व्यास कितना है, 1.4 सेमी है। ठीक है, अब लिखा हुआ है कि इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार ठोस काट लिया। इसके अंदर से क्या किया गया कि एक शंकु काट लिया गया। शंकु की कह रहा है इसी ऊंचाई इसी व्यास, मतलब क्या हुआ, इसी बीमा पर कटेगा, जो क्या होगा, सॉरी, ये काट लिया गया शंकु अंदर से शंकु काट के हटा लिया गया। तो पूछा गया है कि बताया गया कि इसके अंदर का भाग या बाहर का भाग जो खाली शेषफल बच गया है ना, ठोस जो बच गया, अंदर से क्या किया, काट के हटा लिए। पहले पूरे ठोस था, यानी कि उसमें खोखला नहीं है, पूरे ठोस है। जब अंदर से काट के हटा लिए तो कहाँ का बचा हुआ भाग जो है वो कैसे बच गया, तो जो बचा हुआ भाग है वो पहले बेलन जो था वो बेलन है ये है, लेकिन नीचे से हटाया तो क्या, ऊपरी सतह है, चारों बल है, लेकिन अंदर से काट के हटा लिए तो अंदर में जो गड्ढा टाइप में हो गया है, यानी शेष भाग जो बचा हुआ वो क्या है, शंक्वाकार भाग बच गया है, क्योंकि शंकु ने काट के हटाया है। शंक्वाकार भाग बच गया है, तो हमें निकालना क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने क्या करना होगा कि बेलन के वक्र पृष्ठ है, बेलन के ऊपरी आधार के क्षेत्रफल, अंदर से शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमें निकालना होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले लिखेंगे बेलन में हमें व्यास दिया हुआ 1.4, तो लिखेंगे व्यास बराबर है 1.4 सेंटीमीटर, व्यास हो गया। तो त्रिज्या हो जाएगा 1.4/2 करेंगे तो कटेगा 0.7 सेंटीमीटर, हो गया त्रिज्या। अब है बेलन में ऊंचाई हमें दिया हुआ पहले से कितना है, 2.4 सेंटीमीटर, जो बेलन में त्रिज्या ऊंचाई दोनों हो गया। अब क्या करेंगे, लिखेंगे शंकु में, क्योंकि शंकु के भी बीमा चाहिए, तो शंकु में जो त्रिज्या हो जाएगा बेलन के त्रिज्या का बराबर, क्योंकि दोनों को व्यास ऊंचाई बराबर रखना है तो त्रिज्या ऊंचाई बराबर रहेगा। त्रिज्या हो जाएगा आपको 0.7 निकला है तो 0.7 सेमी, ऊंचाई वही रहेगा 2.4 सेमी। जब हमें शंकु की बात है तो शंकु के निकालने के लिए क्या होता है कि हमें एल भी चाहिए, तो एल निकालेंगे। एल का फॉर्मूला होता है √r² प्लस h²। आर के मान 0.7 है तो क्या आएगा 0.7 के स्क्वायर, एच का मान 2.4 है, 2.4 के स्क्वायर कर देंगे। 0.7 के स्क्वायर करेंगे तो 7 के स्क्वायर 49 होता है, तो 0.49 हो जाएगा, प्लस 2.4 के स्क्वायर करेंगे तो 5.76 हो जाएगा। जब जोड़े हैं तो दोनों का मान है 6.25। 6.25 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 2.5 सेंटीमीटर, जो क्या है एल का मान है। अब हमें जो निकालना हो, क्या निकालना है, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। लिखेंगे बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr/h, यानी कि 2 गुने पाई का मान है 22/7 गुने त्रिज्या का मान कितना था बेलन में 0.7 था, रख दिए 0.7। एच का मान कितना था 2.4 था, रख दिए 2.4। यहाँ पॉइंट उड़ाया तो बट्टा में 10 हो गया, पॉइंट उड़ाया तो बट्टा में 10 हुआ, 7 7 खत्म हो गया, 2 से कटेगा ये 5 मरतबा, 2 से कटाइए 11 मरतबा, 2 से कटाइए 5 मरतबा। क्या हुआ 11 गुने 24 करेंगे तो 24 से 24 के 4 बचेगा 2, 24 से 24 और 2 26, यानी 264। 5 गुने 5 करेंगे तो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यह क्या हुआ, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। बेलन के वक्र पृष्ठ निकल गया, जो चारों बगल से ऊपरी सतह के बाकी है, जो ऊपरी सतह होता है वो बेलन का आधार होता है। क्या होता है, बेलन का आधार होता है। लिखेंगे बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। बेलन के आधार का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बेलन का आधार वृत्ताकार है तो हो जाएगा πr², पाई का मान 22/7, त्रिज्या है 0.7 है, गुने 0.7 है, पॉइंट उड़ाया था बट्टा में 10, पॉइंट उड़ाया था बट्टा में 10, 7 7 खत्म। 2 से कटेगा 11, 2 से कटेगा 5 तो हो जाएगा 11 7 77 हो जाएगा। अब 5 गुने 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, जो क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर है।
77/50 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आया है वो क्या है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल हुआ है। अब हमें क्या करना है, अंदर में शंक्वाकार भाग बाकी है, तो अब लिखेंगे शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिखेंगे शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र होता है वो होता है πr/l यानी 22/7 गुने त्रिज्या है 0.7 और l का मान कितना निकाले है 2.5 निकला था, यहाँ रख देंगे 2.5, पॉइंट बट्टा में 10, पॉइंट आता बट्टा में 10, साथ साथ खत्म। 2 से कटेगा 11 मरतबा, 2 से कटेगा 5 मरतबा, 5 से ये 5 मरतबा, 5 से कटेगा ये 2 मरतबा, 11 बट्टा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये ना होगा 11/2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जिससे क्या हुआ क्षेत्रफल हो गया। अब क्या करना है, पूरे ठोस में बचे शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है। लिखेंगे अतः शेष भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शेष भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है कि जो भी भाग में बेलन का वक्र बना है, ये बना है, सबको जोड़ना है। ये कितना था 264/25 जोड़ ये वाला मान कितना था 77/50 और जोड़ ये था 11/2। सब का एलसीएम जब निकालिएगा ना तो आपको आएगा 50। 25 से कटेगा 2 मरतबा, 2 गुने 264 करेंगे तो 2 चौका हो जाएगा 8, 2 छक्का 12 का 2 1, 2 दूना 4 1 5, 528 जोड़ 50 1 मरतबा 1 गुने 77 किए तो हो गया 77 जोड़ 2 से कटेगा ये 25 गुने 11 करेंगे तो 25 इकाई 25 के 5 बचेगा 2, 25 इकाई 25 से 2 हो जाएगा 27 यानी 275 हुआ। सबको जोड़ेंगे 8 7 15, 15 5 हो जाएगा 20, 20 के 0 बचेगा 2, 2 और 7 9 और 9 और 7 हो जाएगा आपको 16, 2 18 के 8 बचेगा 1, 5 और 2 7 1 8, 88 यानी 880 बटा हो जाएगा 50, 0 0 काट दिए। अब 5 से भाग दिए, 5 से 88 में भाग दिए तो 5 से कटेगा ये 5 इकाई 5 बचेगा 3, 3 पाँच 38 हो जाएगा, तब 5 7 हो जाएगा 35 पॉइंट दिए, बस 35 के बाद बचेगा यहाँ 3, 3 पर 0 30 हो जाएगा, तब 5 6 30 यानी कि आ गया मेरा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर देखा जाए तो यही आंसर है 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। लेकिन जो सवाल में पूछा गया एग्जामिनेशन में अगर हमें आंसर आएगा यही तो यहीं तक हम छोड़ देंगे। लेकिन जो सवाल में पूछा गया है वो कहा गया है हमें कि निकटतम मान किसके है, तो ये किसके निकट में मान है 17.6 है, लगभग 18 के बराबर क्या है 18 के बराबर है। तो हमें पूछा गया 18, तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे कोष्ठ में लगभग, जो क्या इसका फाइनल आंसर है। क्लियर है। चलिए।